आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फिफ्थ जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा स्कूल लेवल का जो वेक्टर है उसको रिवाइज करते हैं और फिर यूनिट फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स में सबसे पहले आता है वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर आप जैसा देख रहे हैं ए और बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा, और ये इनका जो आप देख रहे हैं आर, ये रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का प्लस रिजल्टेंट। और यहाँ पे ये दो एंगल है थीटा और अल्फा। थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और अल्फा जो है वो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। अगर आपको इन दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और साथ ही साथ अगर ये रिजल्टेंट एंगल आपको निकालना है तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ एंगल नहीं बना रहा उसको पहले लिखना है बी कॉस थीटा, फिर नीचे भी बी कॉस थीटा, और प्लस करके वो वेक्टर लिखना है जो कि एंगल बना रहा है। तो इसके कारण अगर आप डायग्राम ऐसा अगर होता है कि ये आर इस बी के साथ एंगल बनाता तो फिर आप लिखते ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला जो है वो और क्लियर हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल्स एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो ये प्रॉब्लम बता रहा है आपको कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और उनका जो रिजल्टेंट है टोटल वो भी इक्वल है, तो फिर इन वेक्टर के बीच का एंगल को हमको बताना है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अब ये दोनों वेक्टर जो हैं वो ए बी ना हो कि दोनों ए हैं या दोनों बी हैं, और इनका रिजल्टेंट भी ए है, क्योंकि ये बोल रहा है कि तीनों चीज़ें इक्वल हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल, सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो अब हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, a इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहाँ से 2a स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। a इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसको हमने यूज़ किया है। इससे 1 और 1 कैंसिल हो गए और ये बचा हमारे पास अंडर रूट 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 4 का जो अंडर रूट है वो 2 आया, a स्क्वायर का a बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का कॉस थीटा बाय 2। यहाँ से a से a भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों तरफ से कॉस हटाएंगे तो थीटा बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमको एक चीज़ पता चल गई कि अगर दो वेक्टर इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है तो फिर उन दोनों वेक्टर से बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। ये न्यूमेरिकल आपको मदद करेगा कि ये फॉर्मूले का महत्व क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम, वो हमको समझ में आता है इस प्रॉब्लम से।